17 अप्रैल 2025 की बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एटीएम बैंक से जो लोग तनख्वाहें निकलवाते हैं उनके लिए नई इंस्ट्रक्शन है, हदायत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि 20 तारीख से पहले पहले उन हदायत को बगौर देख लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर शेयर भी करना और लाइक भी करना। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की भी बड़ी खुशखबरी है। उसके साथ साथ अहम तरीन अपडेट यह है कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं चौधरी अहमद खान साहब, उन्होंने धरना मुलाजमीन के लिए भी बहुत अच्छी खबर दी है। इंशाअल्लाह वो भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी साबित होगी और साथ साथ मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके सामने रखनी है। तो तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है वो भी आपको बताना है और पेंशनर के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले एक जो सवाल पूछा गया है जी कि एक आदमी है, उसकी उम्र है 80 साल, बायोमेट्रिक नहीं हो रही क्योंकि फिंगरप्रिंट नहीं आते, क्या किया जाए? ये तकरीबन 90% मसला जो है वो सामने आ रहा है, ख़ास करके जो बूढ़े लोग हैं। तो उनको मैं जवाब देने लगा हूँ, वो अच्छी तरह समझ लें। आपके घर में भी, गर्द नवाह में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपसे सवाल पूछे तो आप इसका जवाब अच्छी तरह दे सकें। तो सुनिए, वो जवाब यह है, आप देख सकते हैं कि लादरा आफस उसको साथ ले जाए जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी है। वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, उसको बैंक और बाकी इदारे जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने भी अपने वालिद साहब का बनवाया है, कानूनी तरीका यही है, बाकी हर एक का अपना अपना तजर्बा है। उसको लादरा ऑफिस साथ ले जाएंगे और वो उनको देख के उनके पास तरीका है, वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। इसका सबसे बेहतरीन हल जो है यही है। एक तो छोटी छोटी अपडेट है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बैंक वालों ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए क्या नई हदायत जारी की है। सबसे पहली अपडेट यह है कि बिजली पहले 7 रुपये 71 पैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सस्ती की थी पर यूनिट, अब मजीद जो है 3 रुपये फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है और इसका फैसला जो है ये 29 अप्रैल को हो जाएगा। 51.5 अरब रुपये रिलीफ जो है वो मुतवक्को है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का तारफ जो है वो 2357 रुपये करने का प्रोग्राम है। तो जो बच्चे हैं पीटीआई की हुकूमत के पीके में बच्चों को मुफ्त स्कूल बैगेज फराहम करने का फैसला जो है, पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड भी 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए का असूली फैसला किया गया है। तो मरीम नवाज से भी दरख्वास्त है कि अली आमीन गंडापुर के इस मनसूबे को भी कापी करें और हम कहते हैं कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए पंजाब के बच्चों के लिए। तो ये देखें जी कि एक आदमी है, उसने ज़िंदगी के 37 साल नौकरी की है, देने के बाद वो तकरीबन 16 ग्रेड में रिटायर हुआ है और उस मुलाजिम को तकरीबन 14 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिली है और 37,000 रुपये महीना उसकी पेंशन बनी है। जुल्म की इंतहा है, यानी कि जो रकम जनवरी 2024 से पहले आए हैं उनकी तकरीबन यहाँ पे 70-80 हज़ार बनती है और जो उसके बाद आया उनकी 37,000 बनती है। बहुत बड़ी ज्यादती हुई है पेंशनर के साथ। तो ये आपको बताते हैं जी कि भारी पेंशन लेने वाले पेंशनर पर भी 5 से 20% तक टैक्स गैर है। पहले तनख्वाहदार तबके पर टैक्स होता था, अब जो है वो पेंशनर पे भी टैक्स लगाने के लिए इन्होंने कमर कस ली है। काबिल टैक्स आमदनी की हद जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए वो 6 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। इस इकदाम का मकसद महंगाई के बोझ तले दबे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करना है।
ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इनकम टैक्स के जो इब्तदाई सिलेबस हैं उनमें भी तब्दीली की जा रही है। अब भी यार एक काम का कहना है कि टैक्स सिलेबस में रद्दोबदल सिर्फ कम आमदनी वाले मुलाजमीन के लिए हो, जबकि ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले तबके को फ़िलहाल कोई रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ये सिर्फ कम तनख्वाह लेने वालों के लिए। अलावा तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के साथ साथ हुकूमत ने बड़ी पेंशन लेने वाले पेंशनर पर, यानी जो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं, टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ सामने आ गई है। मुजवजा तजावीज़ के मुताबिक 8 लाख रुपये सालाना तक 5%, 8 लाख से 15 लाख तक 10%, 15 से 20 लाख पर 12.5% और 20 से 30 लाख तक 15%, जबकि 30 लाख सालाना से जायद पेंशन आमदन पर 20% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। यानी इस बजट में जो आने वाला बजट है 2025-26 का, इसमें पेंशनर तबके पे भी टैक्स लगा दिया जाएगा। पेंशनर भी इस जद में आ जाएंगे। ये तारीख में पहली बार हो रहा है, इससे पहले पेंशनर पे टैक्स नहीं लगा। अब आते हैं जी असल बात की तरफ। आप बखूबी जानते हैं कि मौजूदा दौर जो है ये कंप्यूटर का दौर है, डिजिटल का दौर है। वो पुराना दौर चला गया जब सरकारी मुलाजमीन या पेंशनर अंगूठे लगा के अपनी तनख्वाहें निकलवाया करते थे। अब पहले भी डिजिटल ऐप थी, लेकिन अब न्यू वर्जन जो है वो जारी किया गया है। HBL बैंक की तरफ से न्यू ऐप लॉन्च कर दी गई है। तमाम HBL यूजर को बैंक की तरफ से इतला की जाती है कि HBL बैंक की तरफ से पुरानी ऐप ख़त्म कर दी गई है। जिन्होंने पहले डिजिटल ऐप रखी हुई है वो ख़त्म होगी। अब नया वर्जन आ गया है, आपने उसको यानी कि डाउनलोड करना है। इसी तरह UBL की तरफ से भी नया वर्जन किया गया है। और मजे की बात यह है कि घर बैठे अपने न्यू HBL या UBL ऐप जो है वो रजिस्टर करें। फौरी तौर पर न्यू मोबाइल HBL मोबाइल रजिस्टर करने के लिए लर्न मोर बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि आप कंप्यूटर से जो ऐप निकाल सकते हैं। UBL लिखेंगे तो ये ऐप सामने आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके ज़रिए आप रकम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। बहुत बड़ी सहूलत है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो सके तो लाइक ज़रूर।